हेलो फ्रेंड्स, कर्मयोगी मोबाइल में आपका स्वागत है और मैं आपका फ्रेंड रवि। आज हमारे पास Realme C3 आया है। उसमें दिक्कत ये आ रही है कि मोबाइल ऑन होता है तो चार्जिंग नहीं हो रहा है और मोबाइल स्विच ऑफ करके चार्जिंग में लगाते हैं तो चार्जिंग प्रॉपर हो रहा है। तो कस्टमर बोल रहा है कि क्या करें। मैंने बोला चलो देखते हैं। उसने एक दो जगह पे मोबाइल हमारा ये मोबाइल दिखाया भी है, तो उसने कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है और हमने चार्जिंग जैक वो सब चेक कर लिया, वो तो सब सही है। बोर्ड में से ही दिक्कत है, तो हम बोर्ड को बाहर निकाल के चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है। और हमको काम करना है तो हम पहले कैमरा वो सब निकाल देंगे कि हीट लगने पर कैमरा का लेंस खराब ना हो। ये पूरा वीडियो देखो, आपको है ना इसमें बहुत नॉलेज मिलने वाला है। लंबा है वीडियो और आपको इसमें बहुत सारी टेक्निक और नॉलेज मिलेगा आपको। अभी तो हम हमारे जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ पर हम GR लेके चेक करेंगे। तो अब माइक्रोस्कोप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, तो हम ये 6.8 पॉइंट है तो सभी जगह पे हम GR लेके देखते हैं। पहले हम रेड प्रोब ग्राउंड में रखेंगे और ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। ये हमारा 521 GR आ रहा है। ये हमारी पॉजिटिव लाइन प्लस की लाइन है, ये हमारा ग्राउंड। तो अब ID और थर्मल हो गई है। ये हमारा 3290 GR आ रही है, यहाँ पर भी 3200 आ रही है, तो उसका मतलब ये कि ये दोनों एक ही है। तो अब नीचे वाला हम देखते हैं कि नीचे वाले में क्या आ रही है। यहाँ पर 590 GR आ रही है। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर इतनी नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए पर आ नहीं रही है। तो ये लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। तब ये लाइन के बारे में हम देखते हैं। अभी मैं एक बार हम प्रोब चेंज करके भी देख लेते हैं क्या आ रही है। अब हमने ब्लैक ग्राउंड की और रेड से चेक कर रहे हैं। ये ऑयल आ रहा है 1000 से ऊपर या 1100 से ऊपर, या ऑयल वो सही है। यहाँ पर भी 3200 वो भी सही है। और यहाँ पर 2500 आ रही है, पर फॉरवर्ड वाइज में नहीं आ रही है। यहाँ पर हमारी कम आ रही है, ये कम नहीं आनी चाहिए। तो चलो अब हम बोर्नियो में देखते हैं ये लाइन कहाँ पर जा रही है। अभी हमने बोर्नियो खोल लिया है। ये हमारी पॉजिटिव लाइन है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी थंब की लाइन है। वो देखते हैं कहाँ पर जा रही है। ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ से लाइन पहले कर लेते हैं, पता चले कहाँ जा रही है। ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है और आगे देखते हैं कि ये लाइन कहाँ पर जा रही है। चार्जिंग IC के नीचे। चलो उसके बारे में भी देखते हैं। ये लाइन बोर्ड में कहाँ पर है। बोर्ड के पीछे जो हमारी बैटरी कनेक्ट है उसके पीछे भाग में ये है। और काम तो इसमें किया हुआ है। ये OEP पे जंपर लगाया हुआ है, यहाँ पर ये जंपर लगाया हुआ है, यानी काम तो कुछ किया हुआ है। ये तो बाद में हम जंपर लगा देंगे, चेक भी कर लेंगे कि फालतू में जंपर लगाया गया कुछ दिक्कत है। ये सेल उतारने में कहीं टैग ओपन तो नहीं हुई ना? नहीं, वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। नहीं है, चलो ठीक है।
अब बोर्ड में देखते हैं अब हमारे को चेक क्या करना है। ये 2 कैपेसिटर लग रहा है और ये 2 रजिस्टर लग रहा है। तो चलो बोर्ड में देखेंगे। नहीं, पहले ये रजिस्टर है तो रजिस्टर की लाइन कहाँ पर जा रही है वो चेक करते हैं। ये लाइन हमारी जा रही है पावर आईसी पे। चलो ठीक है। अब दूसरा रजिस्टर का पॉइंट कहाँ पर जा रहा है वो देखते हैं लाइन। ये भी शायद पावर आईसी में ही जा रही है। सही है, पावर आईसी में ही जा रही है। यह दोनों रजिस्टर की लाइन पावर आईसी में जा रही है। तो अब हम बोर्ड में देखते हैं ये दोनों रजिस्टर। एक तो हमारा ये हमारा जनरल डायोड जैसा लग रहा है, ये कैपेसिटर जैसा है। एक ग्राउंड है, एक पॉजिटिव लाइन है और ये 2 रजिस्टर है, पर एक बीच में रजिस्टर है ही नहीं और ये डायरेक्ट किया हुआ लग रहा है। तो अब ये रजिस्टर हमको डालना पड़ेगा। मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, उसमें से मैंने चेक किया था। स्क्रैप यानी यही मॉडल था मेरे पास, तो उसमें मैंने चेक किया था। ये 10 किलो ओम्स का रजिस्टर था। तो पहले हम ये क्लीन कर लेंगे दोनों पॉइंट। उसके बाद हम दूसरे स्क्रैप बोर्ड में से हम 10 किलो ओम्स का रजिस्टर निकालेंगे। ये बहुत मुश्किल होता है कि कौन से ओम्स का रजिस्टर लगाना है वो, क्योंकि वो जितना होता है उतना ही लगाना होता है। 1-2 किलो ओम्स ज़्यादा कम चलता है, वो बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। और हम आईडी की लाइन में से लाइन चेक करके उसमें जो रजिस्टर आता है उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। वो एक हम ट्राई कर सकते हैं। प्रॉपर तो हमको ये बोर्ड में इसमें बताया नहीं है, वरना उसमें दिखाया होता है। उसमें ये स्कीमेटिक में नहीं है, इसलिए मेरे पास एक दूसरा मोबाइल था ऐसा ही, उसका मैंने जीआर लेके चेक करके मैंने 9 किलो ओम्स का 10 किलो ओम्स का था, वो मेरे को पता है। इसलिए हम डायरेक्ट 10 किलो ओम्स का रजिस्टर ढूंढ रहे हैं। हमने किलो ओम्स में रजिस्टर मीटर को रखा है और देखते हैं कि कौन सा हमको 10 किलो ओम्स का 9 किलो ओम्स या 11 किलो ओम्स तक चलेगा। हम देखते हैं कि कौन सा हमारा चलेगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये रजिस्टर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, पर आप एक बार टेक्निक सीख जाओगे तो आराम से आप ढूंढ पाओगे। एक तो पहले पता करना होता है जरूरी कि कितने किलो ओम्स का हमारा रजिस्टर वहां पर लगेगा। ये तो मेरे पास स्क्रैप में था, इसलिए मेरे को पता चल गया, वरना कुछ जुगाड़ करना पड़ता। पर मैं ऐसे ट्राई करता कि आईडी की लाइन में जो रजिस्टर आता है वो जितने किलो ओम्स का होता उतने किलो ओम्स का लगा देता। वो भी मैंने चेक किया था, वो भी 10 किलो ओम्स का ही रजिस्टर था। इसलिए ये हमारा शायद मिल गया 9.85 किलो ओम्स। अब हम ये हमारे बोर्ड में पहले उसको चेक करते हैं, उसके बाद क्लीन करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे। ये 9.85, ये 9 किलो 10 किलो में 15 ओम्स कम है तो उतना चलेगा। एक बार पहले हम इसको क्लीन करें, उसके बाद हम हीट लगा के भी कर सकते हो और आयरन से भी कर सकते हो। तो हम आयरन से करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है नहीं, फालतू में हीट लगा के बोर्ड को गर्म करना है।
हम आयरन से ही सोल्व कर देंगे। और ये लगा कि हम चेक करेंगे कि हमारा काम सक्सेस हुआ कि नहीं। जो नहीं हुआ तो आगे कुछ और दिक्कत होगी तो हम चेक करेंगे। पहले तो हम ये रजिस्टर लगा के हमारे बैटरी कनेक्टर पे हम चेक करेंगे कि वहाँ पर हमारी GR कितनी आ रही है, कि पहले 580 आ रही थी तो उतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए हैं वो, जिसने किया उसके लिए तो बढ़िया है। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, हमको भी पता चलेगा आपको क्या समझ में आता है, क्या नहीं आ रहा है, और कैसे वीडियो बनानी है, आपको कैसी रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से हमारे पास ऐसे मोबाइल फॉल्ट वाला फ़ोन आएगा तो हम बनाएंगे। एक तरफ तो हमने सोल्व कर दिया है, दूसरी तरफ भी कर दिया। अब हम इसको एक बार है ना परफेक्ट क्लीन करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। हमारा सोल्व हो गया, ये भी हमने क्लीन कर लिया। उसके बाद हमारी OEP जो जंप लगा है वो भी सही है, कर दिया। बोर्ड में हम चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर पे हमारी GR, हमारे रेड प्रूफ ग्राउंड पे रख के हम ब्लैक प्रूफ से चेक करते हैं। यहाँ पर भी हमारी GR आ रही है, ये ग्राउंड है। यहाँ पर 580 आ रही थी, वो 2800 आ रही है, तो सही है। प्रूफ चेंज करने में पर भी आ रही है। ये हमारा काम हो गया है। तो अब हम एक बार बोर्ड में लगा के चेक करते हैं कि चार्जिंग में हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ। हम कैमरा वो सब पहले लगा लेते हैं। उसके बाद हम पहले मोबाइल स्विच ऑफ रख के पहले चार्जिंग में रख के देखेंगे कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होगा तो आगे मोबाइल को ऑन करके हम चेक करेंगे कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा स्पीड में किया है कि आपको टाइम बर्बाद ना हो। अभी हमने चार्जर लगाई नहीं, ये 6 नंबर की पिन हमने लगाई है। अभी चार्जिंग का इंडिकेट हुआ है, यहाँ पर 1.6 ले रहा है। ये हमारा काम स्विच ऑफ था तब तो चार्जिंग पहले भी होता था, अभी हो रहा है। तो अभी हमने ऑन किया है, तो अब ऑन होने के बाद देखते हैं कि हमारा एम्पियर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये चार्जिंग का इंडिकेटर भी बता दिया है, ये उसका मतलब ये कि हमारा सही होगा। यहाँ पर भी 1.8 ले रहा है और इंडिकेट भी बता रहा है कि चार्जिंग हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।